मीरा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, स्टार्ट करिए। कोलकाता मार्च 1971। अध्याय 5। एक मंदिर हो, भाग 1। कोलकाता मार्च 1971। रात आधी बीत चुकी थी। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी के पीछे तकिए पर बैठे थे और पूरी इमारत में उन्हीं की लाइट जल रही थी। अन्य सारे भक्त सो रहे थे। उनके समक्ष उनकी चौकी पर एक डिटेक्टिंग मशीन तथा बंगाली भाष्य युक्त श्रीमद् भागवतम की एक पोथी पड़ी थी। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की एक छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर उनकी डेस्क पर गुलाब तथा एस्टर के फूलों वाले दो छोटे गुलदस्तों के बीच रखी हुई थी। चौकी के परे के फर्श पर सफेद सूती कपड़े से ढकी चौकी चौड़ी चटाई बिछी थी, जहां कुछ घंटे पूर्व भक्त तथा अतिथि बैठे हुए थे। किंतु अब वे अकेले थे। यद्यपि सामान्यतया वे 10 बजे सो जाते और 3-4 घंटे बाद उठकर अनुवाद कार्य में जुट जाते थे, किंतु आज रात्रि में उन्होंने विश्राम नहीं किया था। उनकी भागवतम की पोथी बंद पड़ी थी और डिटेक्टिंग मशीन ढकी हुई थी। उन्होंने अपने दो शिष्यों तमाल कृष्ण तथा बलि मर्दन मर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था, किंतु 6 दिन बीत चुके थे और न तो उनमें से कोई लौटा था, न ही कोई संदेश आया था। उन्होंने उनको कहा था कि जब तक सौदा पूरा न हो जाए तब तक वे लौटे नहीं, किंतु 6 दिन का समय आवश्यकता से अधिक था। वे चिंतित थे और निरंतर अपने दोनों शिष्यों के विषय में सोच रहे थे। मंद समीर चलने लगा और अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी भी ले आया। रात्रि ठंडी हो रही थी और प्रभुपाद ने अपने कंधों पर एक हल्की चादर ओढ़ रखी थी। विचारों में मग्न तथा श्वेत गोल तकिए का सहारा लिए हुए उन्हें कमरे में पड़ी परिचित चीजों का कोई ध्यान नहीं था। उनकी बगल में पीने के पानी का एक मिट्टी का घड़ा रखा था और एक तुलसी का पौधा छोटी सी लकड़ी की एक चौकी पर रखा हुआ था। यद्यपि दिन तथा रात्रि के अधिकांश भाग में बिजली गायब रहती थी, किंतु इस समय चालू थी और सिर के ऊपर लटकते नंगे बल्ब के चारों ओर कीट पतंग मंडरा रहे थे। छत में मंडराती हुई छिपकली कभी कभी बिजली के बल्ब की ओर झपट कर एक आध कीड़े को पकड़ लेती। तमाल कृष्ण तथा बलि मर्दन इतना समय क्यों लगा रहे हैं? प्रतीक्षा करते हुए 6 दिन से अधिक हो गए। वैसे प्रभुपाद वर्षों से मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयास करते आ रहे थे। इस बार काफी उम्मीद थी। उन्होंने तमाल कृष्ण तथा बलि मर्दन को ठीक से समझा कर भेजा था और अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। विलंब का अर्थ कुछ गड़बड़ी या संकट थी भी हो सकता था। जिस जमीन को लेने के लिए वह प्रयत्नशील थे, वह 9 बीघे का खंड था, जो भक्ति सिद्धांत मार्ग पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से 1 मील से कम दूरी पर था। इस भूखंड के स्वामी शेख बंधु, जो मुसलमान किसान थे, ऊंचे दाम मांग रहे थे। केवल हाल ही में कोलकाता के एक वकील, जो नवद्वीप से परिचित थे, यथेष्ट मूल्य पर समझौता कराने में सफल हुए हुए थे। शेख बंधुओं ने चौ 14,500 रुपये में सौदा तय किया था और प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित बैंक से इस राशि के निकाले जाने का अधिकार दे दिया था। इस प्रकार तमाल कृष्ण तथा बलि मर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे, जबकि प्रभुपाद कोलकाता में ही अपना कार्य करते हुए रह गए थे। किंतु मायापुर गए अपने शिष्यों के विषय में प्रायः सोचते रहते थे। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वे उन्हें इस विषय में मन ही मन सदैव आशीर्वाद देते रहते थे। जब प्रभुपाद इस तरह विचारों में मग्न बैठे थे, तो जो एकमात्र आवाजें सुनाई पड़ती, वे रात की सामान्य ध्वनियां, दीवालों के भीतर चूहे, बरामदे
बरामदे में खर्राटे भरता एक ब्रह्मचारी तथा दूर सड़क पर अपनी लाठी पटकाता गश्त लगाता एक चौकीदार। एक भी मोटर कार नहीं थी। कभी कभी लकड़ी की कोई रिक्शा खड्डों भरी सड़क पर चरमराती सुनाई पड़ती। प्रभुपाद चिंतित थे कि लड़कों को किसी ने लूट तो नहीं लिया। उन्हें भेजने के पूर्व उन्होंने तमाल कृष्ण को दिखा दिया था कि किस प्रकार रुपयों को कपड़े की पेटी में भरकर कमर में बांधते हैं। किंतु यह धनराशि काफी बड़ी थी और नवद्वीप के आसपास डकैतियां पड़ती ही रहती थी, या फिर किसी अन्य कारण से विलम्ब हुआ हो। कभी कभी जमीन के सौदे में, जिसमें काफी धनराशि निहित होती है, कचहरी चाहती है कि क्लर्क सारे नोटों के नंबर लिखे, या हो सकता है कि रेलगाड़ी ही खराब हो गई हो। सहसा प्रभुपाद को जीने में पदचाप सुनाई पड़ी। किसी ने बाहरी दरवाजा खोला और अब वह बाहरी दरवाजे में से होकर चलने लगा था। फिर एक हल्की दस्तक, हाँ कौन है? तमाल कृष्ण ने प्रवेश किया और श्रील प्रभुपाद के समक्ष दंडवत प्रणाम करने लगा। तो फिर क्या खबर है? तमाल कृष्ण ने विजय की दृष्टि से देखा और कहा, जमीन आपकी हो गई। प्रभुपाद ने उच्छ्वास भरते हुए पीछे टेक ली और कहा, अच्छा, अब तुम आराम करो। लंदन, अगस्त 1971। प्रभुपाद ने संयुक्त राष्ट्र के भारतीय हाई कमिश्नर से कहा था कि वे मायापुर में इस्कॉन के न्यास समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अनुरोध करें। प्रभुपाद ने पहले ही अपने समस्त जीबीसी सचिवों को इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आदेश दे दिए थे और अपने भक्तों से कहा था कि वे कोलकाता के अनेक प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित करें। उन्होंने भारत स्थित अपने शिष्यों को लिखा, यदि इंदिरा गांधी न आ सके तो कम से कम बंगाल के राज्यपाल श्री एस एस धवन को तो बुला ही ले। इसी बीच प्रभुपाद लंदन में अपने अनेक शिष्यों से मिल रहे थे, जो वास्तुकला तथा आकलन फन में अनुभवी थे। वे चाहते थे कि ये लोग मायापुर प्रोजेक्ट के लिए योजना बना दें। नारायण ने रथ यात्रा के रथ बनाए थे और मंदिर के आंतरिक भाग को डिजाइन किया था। रणछोड़ ने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया था तथा भवानंद एक पेशेवर डिजाइनर था। तो भी प्रभुपाद ने मायापुर की इमारतों की योजना स्वयं सोची थी। तब उन्होंने अपनी त्रिसदीय ये समिति के सदस्यों से कहा कि वे अपने अपने रेखा चित्र तथा एक वास्तुशिल्पी का नमूना प्रस्तुत करें। वे तुरंत इस योजना के लिए भारत में धन संग्रह तथा समर्थन प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। जिन भक्तों ने प्रभुपाद की इस योजना के विषय में सुना, उन्हें यह आज तक की इस्कॉन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना थी लगी। प्रातःकाल रसेल स्क्वायर में टहलते समय प्रभुपाद जी विभिन्न इमारतों को दिखाते और पूछते कि वे कितनी ऊंची होंगी, और एक दिन उन्होंने यह घोषित कर दिया कि मायापुर का प्रधान मंदिर 300 फुट से भी अधिक ऊंचा होना चाहिए। मायापुर में आने वाली मानसूनी बाढ़ तथा वहां की रेतीली जमीन के कारण अपूर्व कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः इमारत को विशिष्ट नींव पर, जो तैरते हुए बेड़ा जैसी होगी, बनाना होगा। बाद में मकान निर्माण के एक इंजीनियर ने इसकी पुष्टि की। प्रभुपाद ने कहा कि पहली इमारत 4 मंजिला ऊंची विशाल अतिथि गृह होनी चाहिए, जो ठीक किसी वास्तुशिल्प शैली की न होकर बहुत कुछ राजस्थान शैली से मिलती जुलती होगी। वे ऐसी गुलाबी एवं गहरे रंग भूरे रंग की खाकी इमारत चाहते थे जिसमें अनेक मेहराबें हों तथा भूमि तल को छोड़कर शेष प्रत्येक तल पर संगमरमर का चौड़ा बरामदा हो। यह इमारत पूर्व से पश्चिम दिशा में बने, जिसे पूरी लंबाई के ऊपर से सूर्य गुजरे, किंतु इमारत की चौड़ाई के में सामने की ओर सीधा न चमके। गर्मियों में दक्षिण से चलने वाली समुद्री वायु अतिथि गृह शीतल बनाएगी। इमारत को
बिजली के पंखों, प्रकाश, आधुनिक प्रसाधन गृहों तथा स्नान गृहों से सज्जित किया जाए। कमरों को सुसज्जित किया जाए, वे विस्तृत हों और हवादार हों। प्रभुपाद ने कहा कि यह अतिथि गृह जितनी जल्दी हो सके बनाया जाए। तब अन्य इमारतें बने। वे 500 भक्तों के लिए आवासीय इमारतें, कई हजार लोगों को बैठने के लिए एक विशाल प्रसाद कक्ष, एक रसोई घर तथा एक गौशाला चाहते थे, जिसके आसपास की जमीन पर गौएं चरा करे। समय आने पर इस कौन साथ वाली जमीन प्राप्त करके पुष्पोद्यान, वृक्ष, लताएं, कुंज, फव्वारे आदि से पार्क विकसित कर लेगा। विशाल मायापुर चंद्रोदय मंदिर को, जो कि मुख्य भवन होगा, 300 फुट से कम ऊंचा नहीं होना था और इसमें लगभग कई करोड़ डॉलर की लागत आनी थी। प्रभुपाद के विवरण से वास्तुशिल्पी तथा भक्तगण समान रूप से चकित थे। यह भवन अमेरिका के कैपिटल हिल या सेंट पीटर कैथेड्रल गिरजाघर से भी अधिक शानदार होगा। मंदिर के मध्य मंडप गुंबद में ब्रह्मांड का त्रिआयामीन मॉडल रहेगा, किंतु इसका आकल्पन वैदिक विवरण के अनुसार होगा। यह न केवल भौतिक ब्रह्मांड को अपितु आध्यात्मिक ब्रह्मांड को भी चित्रित करने वाला होगा। मुख्य हॉल में प्रविष्ट होने पर ऊपर देखने पर समस्त लोगों की स्थिति वैसे ही दिखेगी जैसी कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन की गई है। सबसे नीचे नरक लोक, फिर मध्य लोक जिसमें पृथ्वी स्थित होगी, तब देवताओं के स्वर्ग लोक और फिर संसार का सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक रहेगा। ब्रह्म लोक के ऊपर दर्शक को शिव लोक दिखेगा और इससे भी ऊपर आध्यात्मिक आकाश या ब्रह्म ज्योति होगी। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक तेज के भीतर स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होंगे, जिनमें शाश्वत मुक्त जीव निवास करते हैं। इन सबों के ऊपर होगा कृष्ण लोक का परम लोक, जहाँ ईश्वर अपने आदि शाश्वत रूप में अपने विश्वसनीय भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। मंदिर में एक लघु महल भी होगा, जिसमें राधा तथा कृष्ण के अर्चा विग्रह रहेंगे, जो चांदी, सोने तथा रत्नों के खंभों तथा रेशमी वस्त्रों से घिरे होंगे। मायापुर चंद्रोदय मंदिर तथा मायापुर शहर, ये ही इस्कॉन के विश्व मुख्यालय होंगे। आखिर दुनिया के ऐसे अल्प ज्ञात भाग में इस प्रकार के वास्तुशिल्प का यह पौराणिक आश्चर्य क्यों? प्रभुपाद के अनुसार इसका उत्तर यह था कि मायापुर वास्तव में अल्प ज्ञात नहीं था। संसारी दृष्टि से ही यह ऐसा लगता है। संसारी दृष्टि में जो केंद्रस्थ होता है, वही सुदूर प्रतीत होता है। आत्मा तथा अगला जीवन दूरस्थ प्रतीत होते हैं, जबकि शरीर तथा इंद्रिय भोग केंद्रस्थ प्रतीत होते हैं। मायापुरी में मानव बोध मंदिर की स्थापना करके श्री प्रभुपाद विश्व की भौतिकतावादी ध्यान को पुनः वास्तविक केंद्र की ओर निर्देशित करेंगे। इस्कॉन मायापुर प्रोजेक्ट के सौंदर्य से कोई भी निष्ठावान यात्री मोहित हो जाएगा और देखेगा कि सचमुच यही आध्यात्मिक जगत है। और मायापुर के वासी भक्तगण निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन में डूबे रहने तथा कृष्ण भावनामृत दर्शन की चर्चा करते रहने के कारण किसी भी बुद्धिमान यात्री को आश्वस्त कर सकेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश परम सत्य है। भक्तगण परम सत्य के दर्शन की व्याख्या करेंगे, जिससे दर्शनार्थी आध्यात्मिक सत्य को संकीर्ण धार्मिक प्रथा से परे समझ सकेंगे। इसके अतिरिक्त हरे कृष्ण का अखंड कीर्तन तथा भगवान श्री कृष्ण की विविध सेवाओं में लगे आनंदित भक्त यह दिखला सकेंगे कि परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के ध्यान का सबसे सरल एवं सीधा मार्ग भक्ति योग है। इस्कॉन की मायापुरी नगरी में रहते हुए कोई भी व्यक्ति जल्दी ही भगवान का भक्त बन सकेगा और आनंद विभोर होकर कीर्तन तथा नर्तन करने लगेगा। प्रभुपाद प्रदर्शित कर रहे थे कि किस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भौतिक वस्तुओं को परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के साथ जोड़कर संसार को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। और ऐसे आध्यात्मिक कौशल भौतिकतावादियों की उपलब्धियों को क्यों मात नहीं दे सकते।
अपने शिष्यों के साथ भ्रमण तथा प्रवचन करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद भारत वापस आ गए। नई दिल्ली में सफलतापूर्वक 10 दिवसीय पंडाल समारोह संपन्न करने के बाद, जिसमें कई लाख व्यक्ति उपस्थित हुए थे, उन्होंने अपने शिष्यों को वृंदावन की एक लघु यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। अपने प्रचार दौरों के सिलसिले में वे अमृतसर, सूरत, इंदौर, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा बनारस जैसे स्थानों में हो आए थे, किंतु वृंदावन कभी नहीं गए थे। अतः दिल्ली में समारोह के अवसर पर इतने सारे शिष्यों के एकत्रित होने से उन्होंने निकट स्थित वृंदावन की यात्रा करने के लिए इसे उपयुक्त अवसर समझा। जब प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे तो श्री जी एल सर्राफ ने उन्हें उनके सचिवों तथा दल की स्त्रियों को अपने घर सर्राफ भवन में ठहराया। शेष भक्त पास की एक धर्मशाला में ठहर गए। प्रभुपाद वृंदावन सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आए थे, वे इस्कॉन के लिए भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। सन 1977 में जब 67 में जब वे अमेरिका से वृंदावन आए थे, तो वे स्वास्थ्य लाभ करने आए थे, किंतु तब भी उन्होंने अपने शिष्यों के लिए वृंदावन में स्थान की तलाश की थी। उन्होंने एक अमेरिकी भवन स्थापित करने का प्रयत्न किया था, जहां उनके शिष्य वृंदावन के आदर्श वातावरण में रहकर कृष्ण भावनामृत संस्कृति में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और फिर बाहर जाकर प्रचार कर सके। किंतु 2 मास तक अमेरिकी भवन की स्थापना की संभावना न दिखने पर वे वापस अमेरिका चले गए थे। इस बार वे वृंदावन में इस शहर के ऐसे विश्व राजदूत बनकर आ रहे थे, जो पश्चिम में राधा कृष्ण तथा वृंदावन की महिमा का प्रसार करने में प्रसिद्धि पा चुका था। हरे कृष्ण आंदोलन की सफलता का भारत में व्यापक प्रचार हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद तथा उनके विदेशी शिष्यों की टोली एक शहर से दूसरे शहर में घूम घूम कर कीर्तन करती, श्रीमद् भागवतम से व्याख्यान देती और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का वर्णन करती थी। फलस्वरूप जब प्रभुपाद अपने 40 शिष्यों सहित वृंदावन पधारे, तो संपूर्ण नगर में उनके आने का समाचार फैल गया। यह स्थान रमन रेती में था। प्रभुपाद ने देखा कि यह जागीर वृंदावन के बाहर व्यस्त छठी करा सड़क पर स्थित है, जो वृंदावन जाने का मुख्य मार्ग है और आगरा तथा ताजमहल के यातायात मार्ग पर स्थित है। यह यह भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ से भी लगी हुई है, जहां से होकर प्रतिवर्ष लाखों यात्री वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और इसके मंदिरों तथा पवित्र स्थानों का दर्शन करते हैं। रमन रेती शाब्दिक अर्थ रमणीक बालू, प्राय जंगल थी। उसमें कुछ आश्रम और परित्यक्त खेत थे। यह कृष्ण के प्रिय स्थल के रूप में विख्यात है, जहाँ पर 5,000 वर्ष पूर्व वे अपने भाई बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। रमन रेती ईश्वर के दिव्य प्रेम से ओत प्रोत थी, जो वृंदावन का विशिष्ट वातावरण है। यद्यपि शहर के अधिकारक सूत्रों ने कभी कभार बताया कि यह शहर में भूमि दान में दिया जाएगा, पर प्रभुपाद ने एक श्रीमान एस के प्रस्ताव को ज्यादा गंभीरता से लिया। श्रीमान एस ने कहा था कि यद्यपि अन्य साधु इस भूमि को मांग रहे थे, किंतु हम दंपति ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया लिया था। वे यह भूमि ऐसे लोगों को देना चाहते थे जो यथाशीघ्र इस पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा सके। जब प्रभुपाद ने श्रीमान एस को विश्वास दिलाया कि वे ऐसा करेंगे, तो उन्होंने वह भूमि प्रभुपाद को देने का वचन दे दिया। प्रभुपाद ने ऐसे वचन पहले भी सुने थे और वे प्रायः झूठे सिद्ध हुए थे, किंतु इस प्रस्ताव को गंभीर समझकर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वृंदावन में रहने के लिए नियुक्त कर दिया, जो श्रीमान इसके साथ दस्तावेज तैयार करा सके।
1965 से 1970 तक प्रभुपाद ने अधिकतर अमेरिका में कृष्ण भावनामृत की स्थापना पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था। उनकी योजना थी कि यदि अमेरिकी कृष्ण भावनामृत की ओर प्रवृत्त हो सके तो शेष संसार उनका अनुगमन करने लगेगा। यद्यपि उन्होंने अंग्रेजी भाषी लोगों को उपदेश देना भारत में प्रारंभ किया था, किंतु 60 वर्षों के एकाकी प्रयास से उन्हें विश्वास हो चुका था कि भारतीय लोग या तो राजनीतिक में अत्यधिक निमग्न हैं, या वे अपनी आध्यात्मिक विरासत से अनभिज्ञ हैं, या फिर निर्धनता के कारण इतने पंगु बन चुके हैं कि कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी थी। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें सफलता मिल चुकी थी। यह बात स्पष्ट थी कि कृष्ण भावनामृत को रोकने के लिए अमेरिका मुख्य क्षेत्र था। तो भी प्रभुपाद ने पाया कि पश्चिम असंस्कृति तथा असभ्य है। वे कहा करते थे कि यदि सभ्यता का कहीं भी कोई चिन्ह बचा है तो वह भारत ही में है, जो मूल वैदिक संस्कृति का हृदय स्वरूप है। 1970 तक अपने विस्तृत भ्रमण तथा प्रवचन द्वारा उन्होंने यह दिखला दिया था कि वे कृष्ण भावनामृत की स्थापना न केवल अमेरिका में अपितु सारे विश्व में, विशेषतया भारत में करने का इरादा रख रहे हैं। यह स्वीकार करते हुए भी कि अमेरिका तथा भारत में प्रचार समान रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका में प्रचार का कार्य प्रभुपाद के निरंतर प्रत्यक्ष प्रबंध के बिना भी चल रहा था। उन्होंने जिसका शुभारंभ किया था उसे उनके अमेरिकी शिष्य आगे चला सकते थे, किंतु भारत में प्रभुपाद अपने शिष्यों पर इस्कॉन का प्रबंध नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने देखा था कि कितनी आसानी से और कितनी बार भारतीय उनके शिष्यों को ठग चुके हैं। उनका कहना था कि भारत में इस्कॉन का आधा कार्य उनके शिष्यों के उनके शिष्यों के ठगे जाने के कारण नष्ट हो रहा है। यदि वे कोई पंडाल कार्यक्रम हाथ में लेते थे तो उन्हें मानक लागत से कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था। अतः भारत में इस्कॉन को विकसित करने का एकमात्र रास्ता यही था कि वह प्रभुपाद की प्रत्यक्ष देखरेख में रहे। अमेरिकी शिष्यों की एक छोटी सी टोली के साथ प्रभुपाद ने एक आदर्श सन्यासी के रूप में 1970 से भारत के स्थान स्थान में यात्रा करनी प्रारंभ की थी, जिससे इस्कॉन के लिए एक नवीन विशाल क्षेत्र खुल गया था। अब वे भारत में विशाल मंदिर बनवाना चाह रहे थे, विशेष रूप से 3 मंदिर, एक वृंदावन में, दूसरा मायापुर में और तीसरा बम्बई में। वृंदावन में तो 1967 में ही उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक अमेरिकी भवन बनाने का प्रयास किया था। मायापुर भगवान चैतन्य की जन्मभूमि होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण था और बम्बई तो भारत का प्रमुख नगर, भारत का प्रवेश द्वार था। जैसा कि प्रभुपाद की समस्त बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ हुआ, प्रभुपाद के घनिष्ठ शिष्यों तक को पूरी तरह ज्ञान न था, किंतु प्रभुपाद को पता था कि वे क्या चाहते हैं, और वे यह भी जानते थे कि यह सब कृष्ण पर आश्रित है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी योजनाओं को प्रकट करना शुरू कर दिया। मुंबई, हरे नवंबर। कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे रुचिता कृष्ण माता जी। रुचिता माता माता जी। जी मैं पढ़ूं? रुचिता माता जी पढ़ ले, फिर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए सुधर्मा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं इसके बाद मुंबई मैं भी पढ़ नवंबर लूंगी, लतिका जी, इसके बाद मैं पढ़ लूंगी। हाँ जी, ठीक है। मुंबई नवंबर 1971। एक साल से सारे भक्त आकाश गंगा निवास में रह रहे थे, जिसमें मुंबई नगर के मध्य एक 7 मंजिला इमारत के 2 अपार्टमेंट थे। किंतु प्रभुपाद इससे संतुष्ट नहीं थे। वह मुंबई में भूमि चाहते थे, जिसमें इमारत बनाकर आंदोलन का विस्तार किया जा सके। इसके लिए वे दृढ़ संकल्प थे। अपनी दैनिक प्रातःकालीन सैर के करने के बजाय वे अपनी कार से शहर के विभिन्न भागों में दूर दूर जाते और शहर के विभिन्न भागों को देखते। क्योंकि इस्कॉन के कई आजीवन सदस्य राजसी माल्यावार हिल में रहते थे, अतः प्रभुपाद के शिष्य इस स्थान को मंदिर की तरह
मंदिर के लिए उत्तम समझते थे। कई अवसरों पर प्रभुपाद मालाबार हिल की चोटी तक कार में गए और विभिन्न स्थानों का भ्रमण ये सोचकर किया कि वहां की कुछ विशाल इमारतें मंदिर बन सकती हैं, किंतु किसी न किसी कारण से उन्होंने सभी को अस्वीकार्य करने का निर्णय लिया। तब नवंबर में एक श्रीमान एन के ने इस्कॉन के सामने जुहू में अरब सागर के तट से लगती हुई अपनी 5 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। ज्यों ही प्रभुपाद इस भूमि पर पहुंचे तो उन्हें स्मरण हो आया कि वर्षों पूर्व उन्होंने इसे देखा था तथा इस पर विचार किया था। अगस्त 1965 में अमेरिका जाने के कुछ सप्ताह पूर्व रतनिया कॉलोनी में रह रहे थे। संध्या समय वे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालिका श्रीमती सुमति मुरारजी के जूही स्थित पर घर जाकर उन्हें तथा उनके अतिथियों को श्रीमद् भागवतम पढ़कर सुनाते और समझाते रहे थे। वे इसी भूमि से कई बार गुजरे थे और सोचा था कि आश्रम तथा राधा कृष्ण मंदिर के लिए ये कितनी अच्छी जगह हो सकती है। यद्यपि उस समय उनका ध्यान भारत से बाहर जाने के कार्य में लगा रहता था, तो भी उन्होंने जूही की भूमि के विषय में सोचा था। अब अब वे पुनः जुहू में थे और कई वर्ष पूर्व देखी भूमि पर पुनः विचार कर रहे थे। उन्होंने इसे कृष्ण का स्मरण पत्र समझा। इस भूमि पर ऊंची ऊंची घास तथा झाड़ियां उग आई थी और उसमें अनेक नारियल के वृक्ष खड़े थे। इस जायदाद के पीछे कई आवासीय इमारतें थी। ये जमीन जूही सड़क के किनारे थी, जो 18 मील दक्षिण की ओर मुंबई जाने वाले मुख्य यातायात मार्ग था। थोड़ी दूर पर अरब सागर का विस्तृत समुद्री तट था। ये स्थान अच्छा था, शांत और दूर भी नहीं। निकटवर्ती समुद्री तट पर कई 5 सितारे होटल थे और निर्माता कई होटलों और घरेलू इमारतों के निर्माण का कार्य आरंभ कर रहे थे। जब प्रभुपाद समुद्र के किनारे किनारे घूमे तो उन्हें इस भूमि को खरीदने का विचार और भी अच्छा लगने लगा। समुद्र तट पर धनिकों के सप्ताहांत रहते और रविवार के दिन हजारों बम्बैया लोग समुद्र तट का आनंद लेने के लिए वहां आते थे। नित्य प्रति जुहू में रहने वाले सैकड़ों निवासी काम पर जाने के पूर्व लंबे चौड़े समुद्री किनारे पर प्रातः की भ्रमण करते। चाहे सदा ही लोग यहाँ घूमते या एकत्र होते रहते, फिर भी समुद्री तट स्वच्छ रहता था। हल्की तरंगे तथा खुला आकाश मानो आमंत्रण दे रहे हो। ये स्थान न केवल होटलों के लिए अपितु कृष्ण भावनामृत केंद्र के लिए भी उपयुक्त था। प्रभुपाद जूही की जमीन चाह रहे थे और यद्यपि उनके शिष्य उन्हें मालाबार हिल के मकान दिखाते रहे, किंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। उनके शिष्य वही चाहते थे जो प्रभुपाद चाहते। तो भी शहर से इतनी दूर स्थित इस जायदाद के लिए उनके मनों में उत्साह उत्पन्न नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां ना तो रहने की ना ही मंदिर की कोई सुविधा थी। इस 5 एकड़ भूखंड के स्वामी श्रीमान एन के ने एक उचित कीमत लगा रखी थी। वह मित्रवत तथा निष्ठावान भी लग रहा था, फिर भी ऐसे सौदों में खतरा तो रहता ही है। और इस मामले में श्री प्रभुपाद के मन में संदेह के कारण भी थे। अपने वकील के माध्यम से उन्हें पता चला कि श्रीमान एन इसी भूखंड को सी कंपनी के हाथों बेचने का समझौता कर चुका था, किंतु बाद में समझौते को रद्द कर दिया था। तब सी कंपनी ने उनके खिलाफ सौदा तोड़ने का मुकदमा चलाया था। यदि मुंबई हाई कोर्ट सी कंपनी के पक्ष में निर्णय दे दे तो ये जमीन उन्हें मिलेगी। जब प्रोपार के सचिव ने इस उलझन के विषय में श्रीमान एन से पूछताछ की तो उसने विश्वास दिलाया कि सी कंपनी मुकदमा नहीं जीत सकती, परंतु इस कौन चाहे तो भुगतान का कुछ हिस्सा तब तक रोकते रहे जब तक सी कंपनी के साथ मुकदमेबाजी तय नहीं हो जाती। श्रीमान एन मुंबई की सुपरिचित व्यक्ति था। पहले वह मुंबई का शेरिफ अवैतनिक न्यायिक पुलिस था और अब मुंबई के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक पत्र का प्रकाशक संपादक था। वह धनवान था। जुहू और मुंबई में उसकी कई बिल्डिंगें थी और वह प्रभावशाली भी था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई विरोध करना नहीं चाहेगा। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जूही की जमीन को खरीदने में दिलेरी की आवश्यकता थी। दिसंबर के आखिर में प्रभुपाद श्रीमान और श्रीमती एन से मिले और जूहू के भूखंड के खुले शब्दों में तारीफ की। फिर भी अपनी ओर से ये कहा कि उनके पास बहुत कम धन है। श्रीमान एन प्रभुपाद के और उन्मुख जान पड़ा और कहा कि मैं आपको यह संपत्ति बेचना चाहता हूँ। फिर ही मौखिक समझौता हो गया। प्रभुपाद तथा श्रीमान एन ने तय किया कि 2 लाख रुपए तत्काल दिए जाएं और भुगतान करते ही इस्कॉन का पट्टा मिल जाएगा। शेष 14 लाख की राशि नियमित किस्तों में अदा की जाएगी। हीरा प्रभुपाद ने तत्काल भुगतान के विषय में
फिर से ये समझौता किया कि पहले 50,000 रुपए दिए जाएंगे और शेष 50,000 बाद में तब दिए जाएंगे जब इस्कॉन को इस भूमि में प्रवेश मिल जाए। फिर ज्यों ही वह फिर 1 लाख रुपए और चुकता कर रहे हैं तो तत्कालिक राशि पूरी हो जाएगी और श्रीमान एन उन्हें पट्टा दे देगा। इस पर श्रीमान एन राजी हो गया। शिला प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे व्यापारिक सौदों के विषय में सावधानी से सोचा करते थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यापारी आपसे ये कहे कि मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा तो समझो कि वह झूठ बोल रहा है। अतः यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी में भी इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में जब एक जागीरदार ने अपने को भक्तों का शुभचिंतक कहा था तो प्रभुपाद संशक्तित हो गए। उन्होंने प्रभुपाद द्वारा आगाह किए जाने पर भी भक्तों को ठग लिया था। अब भी उस समय की तरह श्री प्रभुपाद शंकित थे, किंतु वे जूही की भूमि चाहते थे और वे संकट मोल लेने को तैयार थे। विश्व के सारे भगतगण शिला प्रभुपाद की बंबई केंद्र की योजना सुनकर प्रसन्न थे, किंतु बंबई के भक्तों में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। एक जंगली जमीन में मंदिर बनाने का सपना देखना आसान कार्य ना था, ना ही 5 सितारे वाले इस्कॉन होटल की कल्पना करना, जिसके बारे में शिला प्रभुपाद ने बताया था कि कोई आसान कार्य था। इस भूखंड के पीछे इमारतों में लोग रह रहे थे और वे इमारतें पूरी तरह भरी थी। भारतीय कानून के अनुसार किराएदारों को हटाया नहीं जा सकता था। यदि भक्त इस भूमि में चले आए तो उन्हें अस्थायी घर ही बनाने पड़ेंगे। हो सकता था कि मंदिर भी अस्थायी ही बनाना पड़े। फिर ये भूमि मच्छरों से भरी थी और इसमें चूहों का राज्य था। जो ही छोटी जगह थी पड़ोस से बिल्कुल कटी हुई, इसमें इस्कॉन का कोई धनी हितैषी ना था। यद्यपि प्रभुपाद तथा भूमि के सट्टेबाजों ने भविष्यवाणी की थी कि जूही प्रगति करेगा, किंतु इस समय तो ये लगभग 2,000 लोगों की आबादी वाला एक गांव ही था। जूही में आकर बसने वाले तथा पुरानी मुंबई के आरामदेह आकाशगंगा इमारत में रहने में भारी विरोधाभास था। कमाल कृष्ण ने प्रभुपाद जी को बताया कि हम पश्चिमी वासी हैं, हम लोग इस तरह नहीं रह सकते। हमें तो कुंडी वाले दरवाजे और नलों में निरंतर बहता जल चाहिए। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, शुद्ध होना नहीं चाहते। जब मुंबई के भक्तों ने कमाल कृष्ण को प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस उत्तर को, क्या तुम शुद्ध नहीं होना चाहते, सुना तो ये बात करते वे समझ गए कि शिला प्रभुपाद उनसे और अधिक संयमी बनने के लिए कह रहे हैं और अंततः ये उनके हित के लिए ही था। वे जूही चलने को नीरस कठिन काम ना समझकर दुर्जय आध्यात्मिक आह्वान को रूप में देखने लगे। जूही की संपत्ति को विकसित करना उनके गुरु के लिए महत्वपूर्ण था और अभी जो कुछ वे सोच रहे थे उससे अधिक विलक्षण था। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधक के सारे निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वह चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव जिम्मेदारी लें। वे अपनी शक्ति को लिखने तथा अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेष्ठ समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीबीसी के लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और मैं अपना समय पूरी तरह आगे की पुस्तकें लिखने में लगा सकूंगा। मैं तुम लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूँ। हमारे संप्रदाय में गोस्वामियों द्वारा प्रणीत अनेकानेक भक्ति ग्रंथ हैं। इन प्रशासनिक कार्यों में काफी समय लग रहा है। मैं दर्शन शास्त्र की बातें कर सकता हूँ। मेरे दिमाग पर रात दिन जोर पड़ रहा है। इसके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। भारतीय योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध करने के अतिरिक्त प्रभुपाद प्रतिदिन विश्व भर से आए हुए भक्तों के दर्जनों पत्रों का उत्तर देते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी जीबीसी के लोग सदा सही उत्तर नहीं जानते। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे अब तक सब कुछ जान चुके हैं। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। यदि वे किसी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो वे इसे मेरे ग्रंथों में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दर्शन शास्त्र में बसने दो। सारे दिन भर पत्रों को पढ़ना और कार्य करना तथा सारी रात पत्रों में हस्ताक्षर करते रहना ठीक नहीं है। मैं इन सब बातों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं, किंतु ये संभव ना था। जब कभी प्रभुपाद को आभास हो जाता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्य और प्रबंध संबंधी निर्णयों के विषय में लगातार लिखते रहते।
वे उन्हें हतोत्साहित भी नहीं करते थे। अवकाश ग्रहण करने तथा एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही। किंतु यह स्वप्न ही प्रतीत होती। यदि इस कौम को विकास करना है तो उनके अवकाश ग्रहण करने की कम ही गुंजाइश दिखती थी। मायापुर, फरवरी 1972। शिला प्रभुपाद ने मायापुर शिलान्यास समारोह की गौर पूर्णिमा भगवान चैतन्य का आविर्भाव फरवरी 29, 1972 तक के लिए स्थगित कर दिया था। उन्होंने एक विशाल उत्सव के लिए, जिसमें एक पंडाल को तथा अतिथियों को मुफ्त भोजन मिले, अनुरोध किया था। विश्व भर से आए उनके शिष्यों इसमें भाग लेंगे। इस वर्ष में इस समारोह को अपने सारे शिष्यों से करना चाहता हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर तथा उनके पुत्र शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महान सेवा होगी। अतः कृपा करके इस कार्यक्रम का आयोजन करें। शिला प्रभुपाद ने भक्तों को ठहरने का स्थान निरीक्षण करते हुए देखा कि बड़े बड़े सफेद तंबू हैं, एक पुरुषों के लिए तथा दूसरा स्त्रियों के लिए, जिनके भीतर प्रकाश की व्यवस्था है। अन्य तंबुओं के मध्य एक विशाल पंडाल का तंबू था और पीछे एक छोटा तंबू था, जिसमें रसोई घर का काम किया जाता था। इस छोटे से घेरे के बाहर चावल के खेत थे, फलता फर्श कुछ नम थी और गीले खेतों में बड़े बड़े मच्छर पल रहे थे, जो सूर्यास्त होते ही बाहर आ जाते। वातावरण अत्यंत प्राचीन था। इन दोनों भक्तों में से कई भक्त भारत में लगभग 1.5 वर्ष घूमे थे। वे कभी खाली कमरे, कभी खाली गंदी धर्मशालाओं में, कभी कभी ठंडे तंबुओं में रह चुके थे। वे भक्त मायापुर में आराम करने नहीं, अपितु प्रभुपाद की सेवा करने के लिए आए थे। भविष्य में इन सब के प्रयत्नों से मायापुर में प्रभुपाद द्वारा आयोजित विशाल इमारतों में अनेकानेक भक्त आराम से एकत्र हो सकेंगे। ये जानते हुए कि पश्चिम के लोग भारतीय रहन सहन की अत्यधिक सादगी के अभ्यस्त नहीं है, प्रभुपाद उन्हें सुविधाएं देना चाह रहे थे, जिससे उनके शिष्य अपने को सुविधापूर्ण अनुभव कर सके और भारत में रहकर वे असुविधाओं से विक्षिप्त न होकर आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सके। शिला प्रभुपाद का निवास स्थान साधारण फूस की बनी बंगाली कुटिया थी, जो 12 फुट वर्गाकार थी और जिसकी फर्श कच्ची थी। शेरकों की आवाज से मुख्य कमरे को विभाजित करने के लिए एक पतली दीवार थी। सामने छोटा सा बरामदा था। पिछवाड़े बगिया थी, यहाँ प्रभुपाद बैठते और मालिश कराते। पिछवाड़े नहाने के लिए एक हैंडपंप तथा एक उपग्रह था। जब भक्तों ने इतना सादा सा आवाज प्रदान करने के कारण क्षमा मांगी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्हें प्राकृतिक सादगी पसंद है। यदि आप लोग मेरे लिए बड़ा महल भी बनवा दें तो भी मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। जब शिला प्रभुपाद मायापुर में इस सादगी से रह रहे थे, तब भी वे भावी विराट योजना की रूपरेखा के बारे में अपने विचार सुनाते रहते। यद्यपि राधा माधव की मूर्तियां एक तंबू में स्थापित की गई, किंतु वे संगमरमर के महल की बातें करते। वे अतिथियों तथा भक्तों के लिए प्रथम श्रेणी के आवास की चर्चा भी करते। यद्यपि अभी उनके लिए उनके पास देने की कुछ भी नहीं था। अपनी फूस की झोपड़ी में सादगी तथा प्रसन्नता में रहते हुए वे अपने शिष्यों को इकट्ठा करके उनको अपनी योजनाएं बताते रहते। उनके अनुरोध पर भक्तों ने प्रस्तावित प्रथम मुख्य इमारत का एक छोटा प्रतिरूप तैयार कर दिया था और मानवीय ज्ञान के प्रस्तावित मंदिर में के खाके भी खींच दिए थे। वे कहा करते थे कि मैं मायापुर नगरी बनवाना चाहता हूँ, जिसमें वर्ण आश्रम धर्म के चारों सामाजिक वर्गों के लिए रहने की व्यवस्था हो। 5 दिवसीय गौर पूर्णिमा के विशिष्ट उत्सव में अखंड कीर्तन आयोजित था, जिसमें भक्तों की टोलियां की 2-2 घंटे की पारियां बंधी थी। प्रत्येक सुबह मुख्य भक्तगण कीर्तन करते हुए जुलूस में नवद्वीप के पवित्र दर्शनीय स्थानों को जाते, जिसमें नीम का वृक्ष, जिसके नीचे भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, श्रीनिवास आचार्य का घर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ने रात्रि का कीर्तन किया था, वह स्थल वहां काजी के श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को बंद कराने का प्रयत्न किया था तथा भक्ति विनोद ठाकुर का आवाज सम्मिलित थे। तो भक्तों को बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर इस आवाज के सामने खड़े थे, जहाँ ने अपनी जमीन ली थी, अब जमीन ली थी। दिन भर और विशेष रूप से
संध्या समय भक्तगण नारंगी रंग की धारियों वाले पंडाल में मंच के ऊपर एकत्र होते, जबकि एक केले के खंभों से बनाए गए पारंपरिक बंगाली सिंहासन तथा बंगाली सिंहासन पर राधा माधव आसीन रहते। प्रभुपाद अपने शिष्यों से ही आम व्याख्यान दिलवाते और अच्युतानंद स्वामी मुख्य वक्ता के रूप में बंगाली में भाषण देते। सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता और भगत चंद बंगाली, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित बैक टू गॉड है पत्रिका का वितरण करते। शाम को वह लाइव या फिल्म देखा। श्रीला प्रभुपाद अपनी खिड़की से प्रसाद वितरण होते और लंबी पंक्तियां बनाकर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों को गोल पतलों में खिचड़ी खाते देखकर विशेष प्रसन्न होते। श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, इसे हमेशा चलाते रहना और सदैव प्रसादम बांटना। इमारत के बिना भी मायापुर में प्रभुपाद का प्रवचन प्रभावशाली था। यद्यपि पास के अन्य मठ भी गौर पूर्णिमा मना रहे थे, मंदिर में कुछ दिन तक रहने और नवद्वीप में पवित्र स्थलों को देखने के लिए आई थी, किंतु प्रभुपाद के पंडाल का उत्सव सबसे अधिक जोरदार समारोह था और अधिकांश दर्शनार्थियों को आकर्षित कर रहा था। शिला प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बिना प्रचार के कोई अर्थ नहीं रखती। वर्ष के इस अवसर को छोड़कर बहुत कम लोग मायापुर आते थे। शिला प्रभुपाद ने पूछा, भगवान चैतन्य की जन्मभूमि अधिक महत्वपूर्ण है या उनके कार्यकलाप? उनके कर्म, उनके कार्यकलाप ही अधिक महत्वपूर्ण है। उनके कर्म तथा उनके जन्म या जन्मभूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य के कार्य थे हरे कृष्ण कीर्तन तथा समस्त लोगों को भगवत नाम का वितरण और मायापुर के भक्तों का यही कार्य होना चाहिए। धन्यवाद माता जी। आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। गौर लतिका पूर्णिमा माता जी, मैंने कब से हैंड रेज करा हुआ, मेरा बोला ही नहीं आपने। गौर पूर्णिमा के दिन शिलान्यास तथा समर्पण समारोह में भाग लेने के लिए प्रभुपाद के शिष्यों तथा सैकड़ों दर्शकों के साथ उनके 10 गुरु भाई सन्यासी भी आए। प्रभुपाद उन सब के साथ शिष्ट सदैव एवं मित्रवत व्यवहार कर रहे थे और कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे कि वे सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रधान केंद्र के समर्पण समारोह में सम्मिलित होने के लिए एकत्र हो रहे हैं। यज्ञ स्थल के पास ही एक कुशन पर बैठे तथा जप करते हुए प्रभुपाद ने 6 बंगाली भक्तों को दीक्षा दी और एक अमेरिकी शिष्य को संन्यास प्रदान किया। तब प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने भाषण दिया, जिससे हर एक ने पश्चिम में किए जा रहे प्रभुपाद के कार्य की प्रशंसा की। अंत में वे 5 फुट चौकोर और 15 फुट गहरे गड्ढे के चारों ओर एकत्र हुए। शास्त्रों के अनुसार इसके भीतर कुछ वस्तुएं रखी जानी थी। 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार की पत्तियां, 5 प्रकार की धातुएं, 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के फल तथा 5 प्रकार के रत्न। प्रभुपाद के गुरु भाई पुरी महाराज एक सीढ़ी द्वारा गड्ढे में ईंटों की बेदी के ऊपर पुष्पों पुष्पों समेत एक घड़े में नारियल तथा केले के पत्ते रखने के लिए नीचे उतरे। तत्पश्चात प्रभुपाद ने एक पेटी लेकर, जिसमें सोने की पद्मराग मणि के नेत्र वाले अनंत शेष की मूर्ति थी, गड्ढे में प्रवेश किया। इसके पूर्व प्रातःकाल प्रभुपाद ने अपनी कुटिया में अपने कुछ शिष्यों को ये मूर्ति गुप्त रूप से दिखाई दी। उन्होंने कहा था, ये भगवान अनंत है। वह शेष शैया है जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। ये अपने सिर पर मंदिर को धारण करेंगे। अब उन्होंने अनंत शेष को ईंटों की वेदी पर रखा और फिर सीढ़ी से वापस आ गए। प्रभुपाद के सानंद आमंत्रित करने पर सभी लोग फूल तथा रुपए की भेंट चढ़ाने और उसके बाद मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डालने लगे। 5 दिन के इस उत्सव के बाद प्रभुपाद मायापुर से वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे एक और भूमि पूजन समारोह करना चाह रहे थे। मायापुर की भूमि अब भी पूर्णतः अविकसित थी। प्रभुपाद ने भारत में अपने शिष्यों से आवश्यक अनुदान इकट्ठा करने
करते रहने का अनुरोध किया। हम मायापुर में एक भव्य योजना बना रहे हैं और यदि तुम सभी इसे साकार कर सको तो ये सारे विश्व में अद्वितीय होगी। आध्यात्मिक जीवन को शिक्षा देने के लिए ये विश्व केंद्र होगा। सारे संसार के विद्यार्थी यहाँ आएंगे और हम धूर्त दार्शनिकों की नास्तिकतावादी तथा साम्यवादी प्रवृत्तियों में क्रांति ला देंगे। अतः हम इस महान कार्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें एक क्षण भी इस्कॉन के विचारों से रहित नहीं रहना चाहिए। यही तुम सबों से मेरा आग्रह है। रमत रेणी की जमीन के सौदे को संपन्न करने के लिए प्रभुपाद तथा श्रीमान एन मथुरा में मजिस्ट्रेट की कचहरी गए। वहां वकीलों के समक्ष सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। प्रभुपाद ने इस कृष्ण की कृपा ही समझा कि वृंदावन में उन्हें अच्छी जमीन मिल गई। उन्होंने अमेरिका के अपने जीबीसी अधिकारियों को लिखा कि अधिक से अधिक व्यक्ति भेजकर इस नवीन योजना में हाथ बटाए। उन्होंने रूप तथा जीव गोस्वामी की ओर से वृंदावन के आध्यात्मिक जीवन के पुनर्जागरण के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने भारत में जन्मे अपने शिष्य क्षीरोदकशाही से कहा, मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर विपुल प्रसाद तैयार किया जाए और वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाए। 2 दिन बाद प्रभुपाद ने दमन रेती में शिलान्यास समारोह संपन्न किया जिसमें 100 लोग उपस्थित थे। पुनः वे औपचारिक कुंड में उतरे और उन्होंने अनंत देव के अर्चा विग्रह को स्थापित किया जिनके सिर पर ये मंदिर टिका रहेगा। किंतु रात के पिछले पहर में उस भूमि पर लोगों ने हमला कर दिया। साध्वी के रूप में विख्यात एक भारतीय वृद्धा रुष्ट थी कि श्रीमान एन ने ये भूमि उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं दी थी। अतः उसने रात में गुंडे भेजे कि जाकर औपचारिक शिलान्यास की ईंटों की नींव उखाड़ दें और उस गड्ढे कुंड को जो उस दिन फूलों तथा धार्मिक सामग्रियों से भरा गया था अपवित्र कर दें। गुंडों ने गड्ढा खोद कर उसमें कूड़ा फेंक दिया और वहां लगा नाम चुरा कर ले गए जिसमें जमीन के नए समाविष्ट का उल्लेख था। जब ये घटना घटी प्रभुपाद राधा दामोदर के मंदिर में अपने कमरे में थे। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर पुलिस को दस्तावेज दिखलाएं। उस रात्रि कई पुलिस वाले उस भूमि की रखवाली करते रहे और जब भाड़े के गुंडे फिर आए तो पुलिस ने आग्रह किया कि यदि वे कोई झगड़ा करेंगे तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। इस तरह से झगड़ा निपट गया। प्रभुपाद अनेक बार ये कह चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य अनेक शत्रु बना लेता है। इस घटना से प्रभुपाद के इस विश्वास की भी पुष्टि हो रही थी कि इस्कॉन को चाहिए कि अब इस भूमि को अधिकार में लेने के बाद जितना जल्दी हो सके मंदिर निर्माण कर दे। कम से कम उस भूमि की चार दीवारी बनाकर छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली जाएं और मंदिर निर्माण की तैयारी करते हुए उस भूमि में रहा जाए। तेजस प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण बलराम मंदिर होगा। हमें ठीक से पता न था कि क्या हो रहा है। हम सभी सोचते थे कि ये काफी दूर है। ये वास्तव में रमन रेती थी, वहां कोई नहीं था। ये ऐसा वीरान स्थान था कि उसमें कई डाकू रहते थे। हमने सोचा कि यही हमारा मंदिर बना तो कभी ना कभी भी कोई नहीं आएगा। किंतु प्रभुपाद कहते कि जहाँ तहाँ भी कृष्ण है वहाँ सभी लोग आएंगे। प्रभुपाद के सचिव श्याम सुंदर ने अपने एक गुरु भाई को हाल ही में अभिग्रहित इस वृंदावन की जायदाद के विषय में लिखा। आज प्रातःकाल जलपान के पश्चात प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर से 10 मिनट की पैदल दूरी पर
रमन रेती में 4800 वर्ग गज की प्राप्त भूखंड का भ्रमण किया, जहाँ कृष्ण अपने सखाओं सहित वन में खेला करते थे। प्रभुपाद ने इस भूमि का अपनी मसारी की रस्सी से सर्वेक्षण करके सौदा किया, इसके लिए योजना बनाई, पट्टा तैयार कराया, मथुरा मजिस्ट्रेट में की कचहरी में गए, हस्ताक्षर किया, सीलबंद किया और एक ही क्षण में पट्टा ले लिया। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि मैं आपसे तुरंत कम से कम 50 व्यक्ति अमेरिका से भेजने के लिए अनुरोध करूं। आखिरकार भारत में हमें ठोस कार्यक्रम तो मिला। मायापुर, वृंदावन तथा बंबई की विशाल योजनाएं, सारी जमीनें प्राप्त कर ली गई हैं। व्यवस्था आदि सभी कुछ प्रभुपाद के हाथों से संपन्न हुआ है, किंतु इस विराट कार्य से निपटने के लिए थोड़े से ही लोग यहाँ हैं। इन तीनों को विकसित करने का कार्य आज तक के सोसाइटी के कार्यों में सबसे बड़ा है और मेरा विश्वास माने कि ये तीनों योजनाएं प्रभुपाद को आज तक की सभी योजनाओं से अधिक प्यारी है। हरे कृष्णा माता जी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ जी, हरे कृष्णा। सृष्टा माता जी, सृष्टा माता जी। हरे कृष्णा। सृष्टा माता जी, आप पढ़ना चाहते थे ना? हाँ जी, हरे कृष्ण। मेरा बोलना जरा बंद हो गया था। हाँ जी, हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद बम्बई से बाहर थे, वे 10 फरवरी को चले गए थे। उस महीने में 50,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया था। पहले शना शना थोड़े भगतगण जुहू की भूमि में गए और तंबू में रहने लगे। रात्रि में चूहे तथा मच्छर भक्तों की नींद खराब कर देते। उगी हुई झाड़ियों तथा घास को साफ करते समय उन्हें खाली शराब की बोतलें तथा उमड़ता मल जल मिला। प्रभुपाद के बिना भक्तों का मनोबल ढीला पड़ने लगा। किंतु तब बम्बई योजना का कार्यभार संभालने वाले ब्रह्मानंद स्वामी कोलकाता से लौट आए। यहाँ वे श्री प्रभुपाद के पास थे। ब्रह्मानंद स्वामी प्रोत्साहित थे, अतः बम्बई के भक्तों को उन्होंने नई प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि उन्हें भूमि को साफ करके वही पंडाल खड़ा करना ही होगा। ब्रह्मानंद ने इसके पूर्व किसी पंडाल कार्यक्रम को हाथ में नहीं लिया था, किंतु उन्होंने भक्तों के लिए कई चटाई के घर तथा समारोह तंबू बनाने के लिए एक ठेकेदार लगा लिया। किंतु इसके पूर्व की निर्माण कार्य प्रारंभ हो, भक्तों को इस भूमि की ठीक से सफाई करनी थी। श्री सेठी ने, जो एक पड़ोसी तथा आजीवन सदस्य थे, घास फूस तथा वृक्ष काटने के लिए किराए पर एक कर्मी दल लगा दिया और बंबई के कई आजीवन सदस्य सहायता के लिए आगे आए। श्रीमान एन ने खेतों को साफ करने तथा मजदूरों की देखभाल के लिए अपने एक सहायक श्री मात्र को भेजने की पेशकश की। भगत प्रभुपाद के लौटने की भी तैयारी करने लगे। प्रभुपाद ने 1971 में बंबई में जो राधा कृष्ण की मूर्तियां श्री राधा रास बिहारी के नाम से स्थापित की थी, वे इस्कॉन के हरे कृष्ण लैंड में एक टैक्सी द्वारा अनेक भक्तों की गोद में बैठकर पहुंच गई। इसके पहले भी कई इसके पूर्व भी ये कहीं जा चुकी थी और इस बार इनका वास एक तंबू में था। जब प्रभुपाद ने ये आदेश दिया था कि जो ही बयाना की राशि दे दी जाए, राधा रास बिहारी को जुहू ले जाया जाए, तो कुछ भक्तों ने उनसे प्रश्न किया था, समुचित सुविधाएं जुटा पाने के पूर्व अर्चा विग्रह को क्यों हटाया जाए? क्या उन्हें मंदिर बनने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, एक बार किसी भूखंड में अर्चा विग्रह की स्थापना हो जाए तो फिर उन्हें कोई नहीं हटाएगा। प्रभुपाद से अधिक कोई नहीं जानता था कि राधा रास बिहारी की समुचित पूजा होनी चाहिए, किंतु इस समय उनका बल भूमि प्राप्त करने पर अधिक था। वे तर्क करते थे कि किस प्रकार राधा रास बिहारी को राशि सिंहासन तथा मंदिर प्राप्त हो सकता है यदि वे हरे कृष्ण लैंड में पहले स्वयं आवास ग्रहण करके अपना स्वामित्व स्थापित ना कर लें। जुहू में राधा रास बिहारी के आ जाने का अर्थ था भक्तों के कष्टों में वृद्धि, जिन्हें अब प्रातः पूजा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता और छोटे से रसोई घर में किसी तरह 6 बार का भोग
पकाना पड़ता, जहां तक कि राधा रास बिहारी का तंबू भी अपर्याप्त था और हवा से हिलता रहता था। किंतु प्रभुपाद ने इस कार्यवाही को आवश्यक दिव्य चाल के रूप में देखा, क्योंकि वे साक्षात श्री कृष्ण से सुविधाओं असुविधाओं को स्वीकार करने को कहते रहते। अतः अर्चा विग्रह से उन्होंने प्रार्थना की, महोदय यहीं रहे, मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। प्रभुपाद के बंबई लौटने तक राधा रास बिहारी पंडाल के मंच पर स्थापित हो चुके थे। यहाँ पंडाल में उतने लोग नहीं आते थे जितने की मुख्य बंबई में आ सकते थे। एक रात को 500 से अधिक नहीं आते थे, किंतु श्री प्रभुपाद संतुष्ट थे। ये समारोह की उनकी निजी संपत्ति पर था और ये तो अभी शुरुआत थी। जूहू में आने के कुछ दिन के भीतर ही प्रभुपाद भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह करने के लिए संबद्ध थे। भूमि पर अधिकार जमाने की दूसरी चाल, किंतु ये किसी चाल से अधिक थी, क्योंकि वे जल्द से जल्द मंदिर बनवा लेना चाहते थे। राधा रास बिहारी को तंबू में ही खड़े नहीं रहना चाहिए, अपितु उन्हें चांदी तथा सागवान के सिंहासन में संगमरमर की वेदी पर सुरक्षित रहना चाहिए। उनकी दोनों ओर ललिता तथा विशाखा दो गोपियों के श्री विग्रह होने चाहिए तथा इनके मंदिर पर 100 फुट से ज्यादा ऊंचे संगमरमर के गुंबद होने चाहिए। दर्शन तथा प्रसाद के लिए नित्य हजारों व्यक्ति आने चाहिए। एक दिन प्रातःकाल उत्सव कार्यक्रम के दौरान हरे कृष्ण लैंड के भक्तों ने प्रभुपाद के साथ सादा शिलान्यास समारोह संपन्न किया। उन्होंने उत्सव के लिए एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे ईंटों से घेर दिया। प्रभुपाद उसमें नीचे उतरे और उन्होंने उसमें अनंत शेष का विग्रह रख दिया। फिर एक सादे मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने पीतल की घंटी बजाते हुए कीर्तन में हिस्सा लिया और भक्तगण एक एक करके उनके सामने से जाकर गड्ढे में मिट्टी डालकर भरते रहे और यज्ञ की अग्नि से धुआं उठता रहा। प्रभुपाद एक विस्तृत विश्व भ्रमण की योजना बना रहे थे, जिसमें वे पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया, जापान, हवाई, अमेरिका तथा कदाचित मेक्सिको और यूरोप की यात्रा करने वाले थे। हो सकता है कि भारत वापस आने तक 6 मास लग जाएं और वे चाह रहे थे कि उनकी अनुपस्थिति में मुंबई में सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। किंतु प्रस्थान करने के कुछ दिन पूर्व उन्हें ब्रह्मानंद स्वामी से पता चला कि नैरोबी में ब्रह्मानंद की अनुपस्थिति में प्रचार बिगड़ रहा है। प्रभुपाद राजी हो गए कि ब्रह्मानंद अपने कार्य पर वापस वहां लौट जाएं। अब प्रभुपाद को मुंबई के लिए एक नया प्रबंधक चुनना पड़ा और इस बार उन्होंने गिरिराज को चुना, जो तरुण ब्रह्मचारी था और इस कान के आजीवन सदस्य बनाने में अग्रणी प्रचारक था। प्रभुपाद ने यह तर्क रखा कि चूंकि प्रबंध की मूल बात दान एकत्र करना और जीवन सदस्य बनाना है और चूंकि गिरिराज एक कार्य में पटु है, अतः तरुण होते हुए यद्यपि वह अनुभवहीन है तथापि उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण थे। प्रभुपाद ने पहले ही गिरिराज को सरल स्वभाव वाला तथा हरे कृष्ण लैंड को उन्नत करने में विनम्र, समर्पित, सहायक पाया था। जब प्रभुपाद बंबई में थे तो हॉलैंड का एक युवा आर्किटेक्ट हांस कीलमैन उनका प्रवचन सुनने आया था और वह कृष्ण भावनामृत में रुचि लेने लगा था। प्रभुपाद ने हांस को भक्त बनने तथा बंबई में हरे कृष्ण लैंड बनाने में सहायता करने के लिए राजी कर लिया। प्रभुपाद के निर्देशन में वह तुरंत इमारतों के लिए वास्तुशिल्प की रूपरेखा बनाने लगा। प्रभुपाद ने कहा कि गिरिराज तथा अन्य को इस निर्माण कार्य के लिए 64 लाख रुपए संग्रह करने होंगे। भक्तों को कोई कल्पना ना थी कि वे इस राशि का छोटा सा भी अंश किस तरह एकत्र कर सकेंगे, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें कुछ निर्देश दिए। उन्होंने भेंट नाम पद्धति द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की बात बताई, जिसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अतिथि कक्ष का उपयोग करने का अधिकार खरीद लेता है। इसके अतिरिक्त और भी तरीके थे, किंतु इस समय पहला कदम भूमि को हस्तगत करना था। उन्हें भूमि तो मिल चुकी थी, किंतु निर्माण करने के पूर्व उनके पास दस्तावेज होना चाहिए था। चूंकि श्रीमान एन को यह पट्टा कभी का
दे देना चाहिए था। अतः प्रभुपाद ने गिरिराज से कहा कि वह लिखित करारनामा के अनुसार तुरंत पट्टा देने के लिए उस पर दबाव डाल ले। प्रभुपाद में भौतिक वास्तविकता में आध्यात्मिक दृष्टि ले आने की असामान्य क्षमता थी, जिसका अर्थ था भौतिक जगत के एक अंश को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना, जिससे सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक वास्तविकता को देख सके। प्रभुपाद का यही निरंतर प्रयास रहता। प्रायः एक अध्यात्मवादी व्यक्ति भौतिक संसार के व्यवहारों में हाथ डालने से हिचकिचाता है और डरता रहता है, इससे कहीं उसमें आध्यात्मिक दुर्बलता ना आ जाए। अतः वैदिक आदेश है कि अध्यात्मवादी व्यक्ति धन तथा भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति से बचे। किंतु प्रभुपाद ने श्रील रूप गोस्वामी के सिखाए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए देखा कि प्रत्येक भौतिक वस्तु को कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जाने की अनंत शक्ति है और इस तरह वे अपनी आध्यात्मिक प्रकृति पुनः पा लेती है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कोई पटु भक्त ऊपर से भौतिक जगत में कार्य करते हुए सदैव आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपना संपर्क बनाए रख सकता है। ऐसे भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है। वैदिक शास्त्रों में महान भक्त नारद मुनि को चिंतामणि पारस कहा गया है, क्योंकि वे भौतिकतावादी व्यक्तियों को भक्तों में परिणत करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार चिंतामणि लोहे को सोने में बदल देती है, उसी प्रकार नारद मुनि पशु तुल्य व्याध को शुद्ध वैष्णव में बदल सकते थे। जिस प्रकार पुरा काल में ऐसे चमत्कार करने के लिए वेदों में नारद की महिमा का गान किया गया है, उसी तरह वर्तमान युग में श्री प्रभुपाद ऐसे ही शक्तिशाली चिंतामणि हैं। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सीधे सारे संप्रयोग से बारंबार ये दिखलाया है कि वे किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को पूर्ण विरक्त कार्यशील भगवत भगत में परिणत कर सकते हैं और अब माया के दल से अनेक भक्तों की भर्ती करके वे उन्हें भौतिक संसार को जीवित आत्मा में बदलने में लगाना चाह रहे थे। वे अपने दिव्य दूरदर्शी वचनों से पत्थर तथा मानवीय शक्ति को यशस्वी आध्यात्मिक मंदिरों में परिवर्तित करने का सत्प्रयास कर रहे थे। कभी कभी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी अध्यात्मवादियों की आलोचना अनुत्पादी कहकर करते हैं, किंतु प्रभुपाद को कभी भी इस तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वे निरंतर सक्रिय रहे। उल्टे लोग ये कहकर उनकी आलोचना करते कि वे सन्यासी वेश में पूंजीवादी है, किंतु इस प्रकार की आलोचना से प्रभुपाद कभी विचलित नहीं हुए। वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। वे ये निष्कर्ष 1965 में अमेरिका आने से पहले ही अपने श्रीमद् भागवतम में लिख चुके थे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। भावना जी, रीमा जी, अब आई थिंक टाइम पूरा हो गया है। हरे कृष्णा, हम लोग यहाँ पर एंड करें। कौन सा पेज नंबर है ये? ये है पेज नंबर 278। हमारे बेसिकली 80 पेजेस बच रहे हैं अभी बुक खत्म होने में, और आई थिंक प्रभु जी शायद वी शुड बी जॉइनिंग डे आफ्टर टुमारो। हमारे 80 पेजेस हैं, कैसे पूरे करेंगे देखो। हरे कृष्णा। माता जी एक सेकंड रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। हाँ जी, शुरू से स्टार्ट करिए। अतः सभी ऋषियों तथा भगवान के भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की समस्त शाखाओं का उपयोग पूर्णतया तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा में किया जाए। प्रभुपाद भौतिक जगत के महत्वपूर्ण भाग को आध्यात्मिक जगत में बदल देना चाहते थे। जुहू में आध्यात्मिक नगरी बनाने का प्रयास में उन्हें अनुभूति हो रही थी कि वे माया के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रहार प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ ही महीनों में इतनी सारी उलझनों और सरदर्दी ने उनके सारे मंसूबों को गड़बड़ा दिया था और अनेक कठिनाइयां तक तो अभी आनी थी। यह तो युद्ध की शुरुआत ही थी। मुंबई जाने के पश्चात प्रभुपाद ने धर्मोपदेश का अपना विश्व भ्रमण प्रारंभ किया।
जिसमें वे कुछ शिष्यों को अपने साथ ले गए। उन्होंने सिंगापुर, सिडनी, मेलबोर्न, ऑकलैंड, टोक्यो तथा होनोलुलु का भ्रमण किया। वे अल्पकाल के लिए पोर्टलैंड के अपने केंद्र ओरेगन में रुके और फिर पेरिस तथा ग्लासगो चले गए। बाद में वे अमेरिका लौटे, जहां पश्चिमी वर्जीनिया स्थित न्यू वृंदावन के कृषि संप्रदाय से मिले और 5 मास तक निरंतर भ्रमण करने के बाद वे लॉस एंजलिस, उनके पाश्चात्य जगत के मुख्यालय लौटे। लॉस एंजलिस से उन्होंने बंबई स्थित भक्तों को आश्वस्त करते हुए लिखा कि जुहू मात्र एक विवाद स्थल न रहकर विशिष्ट स्थल बन चुका है, जहां भव्य योजना पूरी की जाएगी। इसके लिए संघर्ष करना सार्थक है। अब मैं यह सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि हस्तांतरण पट्टे पर हस्ताक्षर हुए कि नहीं और उसमें क्या लिखा है। कृपया मेरे पास उसकी हस्ताक्षरित प्रति शीघ्र भेजें। इससे मुझे बहुत राहत होगी। जो ही हस्ताक्षर हो ले, तुम लोग निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ कर दो। मैं शीघ्र ही भारत आ रहा हूँ। अक्टूबर तक तो आ ही जाऊंगा और बंबई, मायापुर तथा वृंदावन में निर्माण योजनाओं को ठीक से चलता देखना चाहता हूँ। हमारा मुंबई का यह प्रोजेक्ट विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से है और मैं तुम लोगों से तथा मुंबई के अन्य लोगों से यही आशा कर रहा हूँ कि यह शानदार ढंग से पूरा हो जाए। प्रभुपाद ने बंबई के प्रबंधकों को बारंबार निर्देश दिया कि वे क्रय राजीनामा की शर्तों पर डटे रहें। भक्तों को चाहिए कि मूल राजीनामा के लिए श्रीमान एन पर दबाव डालें। प्रभुपाद चिंतित थे कि उनके वकील श्री डी ने कोई समाचार नहीं भेजा। 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने श्रीमान एन तथा वकील श्री डी को तार भेजे थे, जिनमें विलंब के बारे में पूछा गया था, किंतु उनमें से किसी का भी उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब उन्होंने बंबई के अपने एक अन्य वकील मित्र को इस विलंब के विषय में सूचित करने के लिए लिखा था। उन्हें लॉस एंजलिस में यह उत्तर मिला। अब श्री डी उनके वकील नहीं है। इस आघात पहुंचाने वाले समाचार को पाने के कुछ दिन बाद प्रभुपाद को श्री डी के कार्यालय से एक औपचारिक पत्र मिला, जिसमें इस समाचार की पुष्टि की गई थी। बंबई के समस्त नए समाचारों में यही समाचार अत्यंत विचलित करने वाला था। प्रभुपाद को दिखने लगा कि किस प्रकार प्रारंभ से ही श्री एन छल पूर्ण योजना बना रहा था। यह कोई देरी या प्रशासनिक विलंब की बात नहीं थी। श्री डी की साठगांठ श्री एन से थी। दोनों ही ठग थे। अतः अब असली संघर्ष होने जा रहा था। इस्कॉन की को कचहरी जाना और श्री एन के विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाना होगा। इस संघर्ष से बचा नहीं जा सकता था, किंतु अब भी प्रभुपाद को लग रहा था कि कानूनी दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। लॉस एंजलिस छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक और तरकीब सोची। उन्होंने गिरिराज को लिखा कि समाचार पत्रों में यह नोटिस निकाल कर्ज कर जनता को सूचित कर दें कि इस्कॉन ने जुहू स्थित श्रीमान एन की भूमि को खरीदने के लिए करारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यद्यपि प्रभुपाद ने विश्व के विभिन्न भागों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की निगरानी के लिए जीबीसी सचिव नियुक्त कर दिए थे, किंतु भारत के लिए वे ही असली सचिव थे। अतः वे जहां भी भ्रमण करते, इन प्रोजेक्टों के पक्षधर बने रहे। वे जीबीसी सचिव का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। व्यावहारिक कार्यों के प्रति सदैव सजग रहते हुए वे भी सदैव आध्यात्मिक बने रहे, कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित और सदैव प्रचार करते हुए। अक्टूबर 6, बर्कल की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक टोली से मिले और बर्कले मंदिर में राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापित हुए, किंतु फिर भी उनका ध्यान बंबई पर ही था। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा, बंबई का सौदा श्री एन और श्री डी की चालों से गड़बड़ा गया है और गिरिराज मुसीबत में है। वह ऐसे सांसारिक कार्यों के लिए अभी बच्चा है, अतः तुरंत जाकर उसकी सहायता करो, किंतु सावधान रहना और रुपए कचहरी रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही देना।
श्री एन या उसके वकील के हाथों में नहीं। सारी बातें ढंग से सुलझा लेना, अन्यथा श्री एन की चालों के विरुद्ध हमें विशेष कार्यवाही के लिए सिविल या फौजदारी मुकदमा करना होगा। प्रभुपाद ने बम्बई में सहायता देने के लिए कर्णधार को भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वे उसे सक्षम मानते थे। वे श्याम सुंदर को भी भेजना चाहते थे, किंतु वह जॉर्ज हैरिसन द्वारा दान दी गई एक विशाल देहाती जागीर के सिलसिले में लंदन गया हुआ था। फिर भी प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को सूचित कर दिया कि जैसे ही लंदन का सौदा पूरा हो जाए उसे मुंबई चले जाना चाहिए। प्रभुपाद लड़ने को तैयार थे, ठगा जाना उन्हें स्वीकार्य न था। भारत की वापसी यात्रा में प्रभुपाद फिर से होनोलुलु स्थित अपने केंद्र में गए। फिर 11 अक्टूबर को पहली बार वे मनीला गए, जहां उनके थोड़े से शिष्यों ने उनके एक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन मंदिर तथा होटल इंटरकॉन्टिनेंटल दोनों ही जगहों पर कर रखा था। मनीला में प्रभुपाद ने जुहू की संपत्ति के विषय में ध्यान पूर्वक अपनी स्थिति पर विचार किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके विजय होगी। उन्होंने गिरिराज को पत्र में अपने तर्क की बातें सूचीबद्ध कर दी। पहला, हमने क्रयकर्ता के रूप में सारी शर्तें पूरी कर दी है। दूसरा, श्री एन ने जानबूझकर हमें ठगने के उद्देश्य से विलंब किया है, जैसा कि वह अन्यों के साथ कर चुका है। तीसरा, इस बार वह हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि हमारे कब्जे में है और वहां पर हमारे अर्चा विग्रह राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। चौथा, अतः हमें हस्तांतरण को लागू कराने के लिए तुरंत कचहरी जाना चाहिए। पांचवा, चाहे मुकदमा लंबी अवधि तक चले, फिर भी हमारा अपना कार्य बंद नहीं किया जा सकता। छठा, बिना कचहरी गए हम उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। सातवां, किंतु मैं सोचता हूँ कि इस धूर्त से छुट्टी पाने के लिए हम 14 लाख की पूरी राशि का प्रबंध कर सकते हैं। आठवां, किंतु बिना कचहरी गए हम यह नहीं कर सकते, अन्यथा हम क्रय समझौता को तोड़ने वाली पक्ष बन जाएंगे। अतः किसी प्रकार का समझौता करने के पूर्व हमें कचहरी जाना ही होगा। वृंदावन 17 अक्टूबर 1972। कार्तिक मास 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाने के लिए प्रभुपाद वृंदावन आए थे। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में रूप गोस्वामी की समाधि पर नित्य प्रवचन देने की योजना बनाई थी। वे रूप गोस्वामी की समाधि पर नित्य प्रवचन देने की वे रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु पर, जिसका अनुवाद स्वयं उन्होंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक में किया था, प्रवचन करना चाह रहे थे। पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण में उन्होंने वृंदावन में कार्तिक उत्सव में भाग लेने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया था और अब अमेरिका, यूरोप, भारत तथा विश्व के अन्य भागों से कुछ दर्जन भक्त उनके साथ रहने के लिए एकत्र हो चुके थे। वे वृंदावन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए चिंतित थे, अतः वे तुरंत बम्बई न जाकर अपने कुछ एक अग्रणी शिष्यों को वहां की समस्याएं सुलझाने के लिए भेजकर स्वयं पहले यहाँ वृंदावन आए थे। अब किसी अन्य मोर्चे पर तैनात सेना कमांडर की भांति वे बम्बई के अपने लेफ्टिनेंटों से सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राधा दामोदर मंदिर के अपने 2 छोटे छोटे कमरों में रहने लगे और उनके शिष्य पास ही स्थित भरतपुर के महाराज के यमुना किनारे के पहले वाले महल में, जो एक पुरानी इमारत थी, ठहर गए। तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा कर्णधार मुंबई आए। गिरिराज ने बताया कि स्थिति बिगड़ चुकी है। जब श्री एन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस देखा कि इस्कॉन ने जुहू की संपत्ति के लिए समझौता कर लिया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। गिरिराज हाथ जोड़कर उसके पैरों पर पड़ा था, किंतु श्री एन राजी नहीं हुआ। वह अपने सभी वचनों से मुकर गया और अपने विक्रय दस्तावेज को इस दलील पर निरस्त कर दिया कि भक्तों ने 6 मास के भीतर पट्टा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। उसने कहा कि उसने जो 2 लाख की अग्रिम राशि ली थी वह अब उसकी थी और भक्तों को चाहिए कि जमीन को तुरंत खाली कर दें। श्री एन ने हरे कृष्ण लैंड की जल आपूर्ति बंद कर दी थी। कुछ दिनों बाद इस जागीर के प्रवेश द्वार पर एक गुंडा दिखाई दिया,
जो भक्तों के आते जाते समय एक लठ घुमाता। श्री एन के एक मित्र ने एक पर्चा छापा था जिसमें अमेरिकी हरे कृष्ण भक्तों के निंदनीय आचरण की चर्चा थी, और ये पर्चे निकटवर्ती विले पार्ले रेलवे स्टेशन में बांटे जा रहे थे। उसने कहा कि इससे यद्यपि कुछ भक्त छोड़कर चले गए थे तथा और जाने वाले थे, तो भी लगभग 30 भक्त मुंबई में अब भी रह रहे थे। कर्णधार ने बताया उसे जो पहला काम करना था वह था नया वकील ढूंढना। वह बंबई के विख्यात वकीलों के पास गया और उनमें से भूमि मामलों में एक विशेषज्ञ को अपना वकील बनाया। तत्पश्चात प्रमुख भक्त तथा उनके वकील श्री एन से उसके ऑफिस में मिले। वह अत्यंत जिद्दी था और सहयोग नहीं दे रहा था, और इस्कॉन का वकील उसे धमका रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायिक संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। कमाल कृष्ण गोस्वामी, कर्णधार, भवानंद तथा श्याम सुंदर ने परस्पर बातें की, और वे इस विषय में जितनी बातें करते, जुहू की योजना उन्हें उतनी ही असंभव लगती। यदि श्री एन विश्वासघात न भी करता तो भी उस भूमि पर रहना अब अत्यंत कठिन था। भक्तों तथा अर्चा विग्रहों की मूर्तियों के लिए रिहायशी परिस्थितियां इतनी खराब थी कि छत टपकती थी और सीमेंट की फर्श टूट रही थी। उस स्थान में चूहे, मक्खियां, तिलचट्टे, देहाती कुत्ते तथा मच्छर भरे हुए थे। यहाँ तक कि कभी कभी एक जहरीला सांप भी दिखाई दे जाता था। भक्तों को मलेरिया तथा हेपेटाइटिस से उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रोग हो रहे थे। इस तरह यद्यपि इस्कॉन का नया वकील मुकदमे को कचहरी ले जाने के लिए तैयार था, किंतु भक्तगण हिचकिचा रहे थे। श्री एन ने कहा कि यह नहीं, अपितु वे भक्त ही अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने धर्मार्थ आयुक्त से अनुमति नहीं ली थी। वे उसकी जमीन में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। उसने कहा कि वह शक्ति के लिए दावा करेगा, यहाँ तक कि वह कुछ हिंसक कार्यवाही भी करने वाला प्रतीत होता था। अतः प्रभुपाद ने जिन नेताओं पर जुहू के मसले को हल करने का भार डाला था, उन्होंने सभी पहलुओं से विचार करके निर्णय लिया कि इस्कॉन को यह जमीन छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मिलकर शील प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और श्याम सुंदर से हाथों हाथ उसे वृंदावन पहुंचाया। राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में बैठे शील प्रभुपाद ने बंबई से आए इस पत्र को पढ़ा। यद्यपि ये घटनाएं सैकड़ों मील दूरी पर घट रही थी, किंतु ये वृंदावन में उनके हृदय की धड़कनों में थी। उन्होंने श्री एन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को अपनी प्रति निकाली, फिर अपने सचिव को बुलाया और मुंबई के अपने प्रबंधकों को पत्र लिखाना शुरू किया। उन्होंने एक वकील की भांति हर बात का तर्क से उत्तर देते हुए पत्र लिखाना प्रारंभ किया। भक्तों ने भूमि को छोड़ने का एक तर्क यह भी दिया था कि दान कमिश्नर ने उन्हें अनुमति नहीं दी। ऐसी हालत में प्रभुपाद ने तर्क किया कि वे अपना रुपया वापस लेने का यत्न करें और भूमि छोड़ दें, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दान कमिश्नर ने इनकार नहीं किया था, अपितु अनुमति देने में विलंब हुआ था, जो कि एक छोटी सी बात थी। यद्यपि श्री एन ने दान कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 6 माह की अवधि का उल्लेख किया था, किंतु प्रभुपाद ने इशारा किया कि मूल समझौते में ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं था। प्रभुपाद के लोगों ने भूमि छोड़ने का दूसरा कारण यह दिया था कि श्री एन के अनुसार वे लोग मूल विक्रय नामा के मुताबिक 6 मास के भीतर पट्टा प्राप्त नहीं कर सके थे। प्रभुपाद ने इसका उत्तर यह दिया कि मूल विक्रय समझौते की धारा के अनुसार यह हमारा विकल्प था कि 6 मास के भीतर हम इस समझौते को निरस्त कर दें, विक्रेता का नहीं। किंतु वास्तविक बात यह थी कि श्री एन ने 6 मास की अवधि के भीतर 1 लाख रुपए के चेक अग्रिम धन के रूप में स्वीकार किए हैं। अतः विक्रय नामा पूरा हो चुका है। हमारा विचार है कि उसने पट्टा पूरा किया और हम उसे निरस्त नहीं करना चाहते, अपितु हम इस सौदे को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। बस वह चाल चलकर इस मामले को टालना चाहता है। उसने तुम लोगों पर धौंस जमा रखी है और तुम लोग उससे कुछ कुछ
भयभीत हो। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है ताकि तुम यह सोचो कि कानूनी तौर पर उसकी स्थिति बेहतर है तथा तुम उसे धन और दे सको, किंतु यह ठगी है। हम उसे और अधिक धन नहीं देंगे, उसे और कुछ भी न देना। सर्वप्रथम उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाओ। तुम्हें निराश होने तथा उससे भय होने की क्या आवश्यकता है? हमारी स्थिति अत्यधिक सशक्त है। यदि श्री हरे एल। कृष्णा। हरे कृष्णा। बस करें अभी आज के लिए। हाँ ठीक है। लतिका जी।